दोस्तों, बुल्ली गुल्ली का वेट कर रहा होता है। बुल्ली को छुट्टी हो चुकी है, लेकिन अभी तक गुल्ली यहाँ पर आया नहीं है। बुल्ली मन ही मन काफी ज्यादा डर रहा होता है कि अभी तक गुल्ली आया क्यों नहीं। बुल्ली यह फैसला करता है कि क्यों ना मैं पैदल ही चला जाता हूँ। थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर रुका तो ज़रूर मारा जाऊँगा। लेकिन गुल्ली इस बात से डर भी रहा होता है कि अगर मैं वहाँ पर पहुँचा तो रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर खूनी शैतान रहता है, और वो खूनी शैतान किसी को भी नहीं छोड़ता। इसलिए हमेशा से बुल्ली गुल्ली के साथ ही जाता था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मजबूरी होने की वजह से बुल्ली यहाँ से जा रहा होता है। दोस्तों, ये है शैतान का घर, जो कि यहाँ पर रहता है, और बुल्ली को मजबूरी में इधर से ही गुजर कर जाना पड़ता है, क्योंकि ये शैतान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और आदमखोर है। किसी भी आने वाले को ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, उसे कच्चा चावा जाता है। और अब ये इतना ज़्यादा भूखा है कि ये किसी ना किसी का वेट कर रहा है। कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर आएगा, और ऐसा ही होता है। लेकिन खूनी शैतान इधर ही कहीं छुपा हुआ है। अगर दोस्तों आपको नज़र आए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। इधर बुल्ली एक घर के पास आ जाता है, लेकिन बुल्ली इतना पागल है, उस घर के अंदर जाने लगता है ये देखने के लिए, क्योंकि बुल्ली को चुल हो रही है कि आखिरकार ये किसका घर है। तभी वो इस घर के अंदर आकर इधर उधर देखने लगता है। अंदर तो कोई भी नहीं है, लेकिन आखिरकार बुल्ली इधर आ क्यों गया। बुल्ली हमेशा से ऐसी बेवकूफ़ी करता रहता है, जिसकी वजह से उसे फंसना ही पड़ता है। तभी बुल्ली बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो शैतान ने इसे देख लिया है, और अब शैतान इसकी कुंडी बजा देगा। जैसे ही बुल्ली बाहर आता है, बुल्ली की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि सामने वही शैतान खड़ा होता है, जो कि बुल्ली को अब देख चुका है, और अब तो इसकी खैर नहीं। तभी बुल्ली आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगता है, लेकिन शैतान तो बहुत ज़्यादा भूखा है, अब तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बुल्ली पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन अब शैतान के हाथ से नहीं बच पाएगा। बुल्ली जहाँ पर नीचे गिर जाता है, लेकिन अब ये यहाँ से नहीं जा पाएगा। काश ये थोड़ा सा वेट कर लेता, तभी ये फाइटिंग पोजीशन बनाता है, जैसे कि ये कोई पहलवान हो और इस शैतान से लड़ पाएगा। लेकिन शैतान तो आदमखोर है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी शैतान इसके पास आता है और पास आकर खड़ा हो जाता है और जोर का मारता है, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो जाती है और ये बेहोश हो जाता है, वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद ये शैतान इसको अंदर बांध लेता है, और अब बुल्ली यहाँ से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये शैतान इसको अब खा जाएगा। तो दोस्तों, क्या होगा अपने बुल्ली के साथ? ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जब बुल्ली को होश आता ही नहीं है, तब वो एक लोहे के पिंजरे के अंदर पड़ा होता है। चारों तरफ अंधेरा होता है और पिंजरे की सलाखों से ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। बुल्ली अभी भी बेहोश होता है, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं। इधर उसी अंधेरे कमरे में खूनी शैतान खड़ा होता है। उसकी आंखें लाल होती हैं और वो बुल्ली को ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। दोस्तों, ये शैतान बहुत ज़्यादा भूखा होता है और अपने शिकार के होश में आने का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ देर बाद बुल्ली को हल्का सा होश आने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, उसके हाथ पिंजरे की सलाखों से टकराते हैं। तभी बुल्ली को एहसास होता है कि वो एक पिंजरे में कैद है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बुल्ली डर के मारे चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे सामने से भारी कदमों की आवाज़ आती है। दोस्तों, ये वही खूनी शैतान होता है। शैतान पिंजरे के पास आकर खड़ा हो जाता है और एक डरावनी हंसी हंसता है। वो बोलता है, अब तू कहीं नहीं जा सकता। बुल्ली बोलने की कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से आवाज़ नहीं निकलती। शैतान पिंजरे की सलाखों को पकड़कर जोर से हिलाता है, जिससे पूरा पिंजरा कांपने लगता है। इसी बीच बाहर से किसी की आवाज़ आती है, बुल्ली बुल्ली। दोस्तों, ये आवाज़ गुल्ली की होती है। गुल्ली को देर हो चुकी होती है, लेकिन जब वो उस रास्ते से गुजरता है तो उसे इस शैतान के घर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। गुल्ली को शक हो जाता है कि बुल्ली यहीं फंसा हुआ है। शैतान आवाज़ सुनते ही गुस्से में बाहर की तरफ मुड़ जाता है। इधर बुल्ली डर के मारे पिंजरे के एक कोने में सिमट जाता है। अभी भी उसके शरीर में ताकत नहीं होती।
गुल्ली हाथ में जलती हुई मशाल लेकर अंदर आता है। जैसे ही शैतान आग देखता है वो पीछे हटने लगता है, क्योंकि दोस्तों इस खूनी शैतान को आग से बहुत डर लगता है। गुल्ली जल्दी से पिंजरे की तरफ भागता है और बुल्ली को आवाज़ देता है, बुल्ली उठ, जल्दी कर। बुल्ली धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन तभी शैतान गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता है और पूरी जगह कांपने लगती है। दोस्तों अब सवाल ये है, क्या गुल्ली बुल्ली को इस पिंजरे से निकाल पाएगा या फिर खूनी शैतान अपना शिकार नहीं छोड़ेगा? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। खूनी शैतान की भयानक चीख के बाद भी वह कमरा पूरी तरह शांत नहीं होता। अंधेरा वैसा ही रहता है। गुल्ली के हाथ में जज्दी हुई मशाल की रोशनी चारों तरफ फैलती है। बुल्ली लोहे के पिंजरे के अंदर बैठा हुआ होता है, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी होती हैं। गुल्ली बिना एक पल गंवाए सीधे पिंजरे के पास आता है। वह धीरे से बोलता है, बुल्ली मैं आ गया हूँ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। बुल्ली की आवाज़ करती है, गुल्ली मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। उसी समय खूनी शैतान कमरे के एक कोने में खड़ा उन्हें देख रहा होता है। उसकी लाल आंखें आग की रोशनी में चमक रही होती है। वह आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसे आग से डर लगता है। वह बस गुर्राता है और वहीं खड़ा रहता है। गुल्ली जल्दी से पिंजरे को देखता है। दोस्तों इस पिंजरे में कोई ताला नहीं होता, यह बस भारी लोहे का पिंजरा होता है जिसे ज़मीन पर रखा गया होता है। गुल्ली समझ जाता है कि अगर वह पूरी ताकत लगाए तो पिंजरे को उठाया जा सकता है। गुल्ली मशाल को ज़मीन पर टिकाता है और दोनों हाथों से पिंजरे को पकड़ लेता है। वह गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत लगाता है। लेकिन गुल्ली हार नहीं मानता। धीरे धीरे पिंजरा ज़मीन से ऊपर उठने लगता है। गुल्ली अंदर से खुद को समेट लेता है। जैसे ही पिंजरा थोड़ा ऊपर उठता है, गुल्ली फुर्ती से बाहर की तरफ लुढ़क जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। गुल्ली तुरंत पिंजरा एक तरफ फेंक देता है। अब गुल्ली आज़ाद होता है। खूनी शैतान यह देखकर गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जलती हुई मशाल पर पड़ती है वह रुक जाता है। वह तेज़ आवाज़ में बोलता है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। गुल्ली बुल्ली का हाथ पकड़ता है और दोनों कमरे से बाहर की तरफ भागते हैं। रास्ता सीधा होता है, ज़्यादा जटिल नहीं, कोई भारी दरवाज़ा नहीं, बस एक पुराना सा बाहर जाने का रास्ता होता है। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, दृश्य धीरे धीरे बदलता है। अब वे शैतान के घर के बाहर होते हैं। दोस्तों यह घर घने जंगल के बीच बना होता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। रात का समय होता है। जंगल में हल्की हल्की आवाज़ें आती रहती हैं। हवा सामान्य होती है, ना ज़्यादा तेज़ न बिल्कुल शांत। गुल्ली बुल्ली को एक पेड़ के पास रोकता है। थोड़ा सांस ले लो, वह कहता है। बुल्ली ज़मीन पर बैठ जाता है। उसका डर अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ होता, लेकिन अब उसमें भागने की ताकत आ चुकी होती है। वो शैतान, बुल्ली डरते हुए कहता है, वो अभी अंदर ही होगा। गुल्ली जवाब देता है, लेकिन हमें जंगल से बाहर का रास्ता ढूंढना होगा। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। रास्ता पतला होता है लेकिन चलने लायक होता है। पेड़ों के बीच से चांदनी ज़मीन पर गिर रही होती है। कुछ दूर जाने के बाद बुल्ली को पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। गुल्ली, वह धीरे से बोलता है। गुल्ली रुकता नहीं। पीछे मत देखो, वह कहता है, बस चलते रहो। दोनों अपने कदम तेज कर देते हैं। जंगल और घना होता जाता है। थोड़ी देर बाद वे एक खुले से हिस्से में पहुंचते हैं जहां पेड़ कम होते हैं। यहां ज़मीन साफ होती है। गुल्ली मशाल को आगे रख देता है ताकि रोशनी बनी रहे। उसी समय दूर से खूनी शैतान दिखाई देता है। वह तेज़ नहीं चलता, बस सीधे उनकी दिशा में आता है। जैसे ही वह मशाल की रोशनी के पास पहुंचता है वह रुक जाता है। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। कुछ पल बाद वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और जंगल के अंधेरे में गुम हो जाता है। गुल्ली गहरी सांस लेता है। क्या वो चला गया? गुल्ली जवाब देता है, अभी के लिए हाँ। दोनों फिर से चल पड़ते हैं। जंगल का रास्ता लंबा होता है। उन्हें पता नहीं होता कि बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, लेकिन अब वे साथ होते हैं। दोस्तों रात धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। जंगल के बीच चलते हुए गुल्ली और बुल्ली को एहसास होता है कि असली डर शायद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह जंगल है और इस जंगल में सिर्फ एक ही खतरा नहीं होता। क्या गुल्ली और बुल्ली इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे?
लेकिन रास्ता साफ दिखाई देता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद बुल्ली बोलता है, गुल्ली, मेरा दिमाग अभी भी उस पिंजरे में ही अटका हुआ है। मुझे लग रहा था कि मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। सांस तो चल रही थी, लेकिन अंदर से सब खत्म सा हो गया था। अब बाहर हूँ, फिर भी डर पीछा नहीं छोड़ रहा। गुल्ली जवाब देता है, ये डर जाएगा नहीं बुल्ली, जब तक हम चलना बंद नहीं करेंगे। तू ये समझ कि तू वहाँ से निकल आया, वही सबसे बड़ी बात है। जो इंसान वहाँ से निकल सकता है वो आगे भी निकल सकता है, बस अपने दिमाग को वही याद दिलाना है। बुल्ली थोड़ी देर के बाद फिर बोलता है, लेकिन अगर वो शैतान दोबारा आ गया तो? हर आवाज़ पर मुझे वही कदमों की आहट सुनाई देती है। मुझे लग रहा है जैसे वो अभी भी यहीं कहीं है। गुल्ली शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहता है, अगर वो आया तो हम फिर उसका सामना करेंगे। आज हमने देखा है कि वो अजेय नहीं है, आग से वो रुकता है और डर से इंसान टूटता नहीं है। जब तक हम एक दूसरे की बात सुनते रहेंगे तब तक डर हमसे आगे नहीं निकलेगा। बुल्ली थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, गुल्ली, सच बताऊं, अगर तू वहाँ नहीं आता तो मैं हार मान चुका होता। मुझे अब समझ आ रहा है कि अकेले डर कितना बड़ा लगता है। गुल्ली जवाब देता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अब अकेले नहीं है, जो भी होगा साथ होगा। जंगल लंबा है, लेकिन हर जंगल का एक छोर होता है। चलते चलते थोड़ी दूर पर जंगल के बीच एक छोटी सी झुग्गी दिखाई देती है, बहुत साधारण सी, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया से दूर बनाई हो। बुल्ली बोलता है, ये जगह अजीब है, लेकिन मुझे यहाँ खतरा महसूस नहीं हो रहा। ये किसी और की तरह नहीं लगती। गुल्ली कहता है, क्योंकि ये बाबा की झुग्गी है। मैंने पहले भी लोगों से सुना था कि इस जंगल में एक बाबा रहते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं। वो ताकत से ज़्यादा समझ पर भरोसा करते हैं। बुल्ली पूछता है, क्या वो हमारी मदद कर पाएंगे? गुल्ली जवाब देता है, अगर कोई इस जंगल को समझता है तो वही होंगे। बाबा झुग्गी से बाहर आते हैं और दोनों को अंदर बुलाते हैं। अंदर का माहौल सादा और शांत होता है। थोड़ी देर बाद बुल्ली खुद बोलना शुरू करता है, बाबा, हमने मौत को बहुत पास से देखा है। मुझे अब भी लग रहा है कि ये सब सपना है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आगे क्या करना सही है। बाबा शांत आवाज़ में कहते हैं, डर सपना नहीं है, लेकिन डर आखिरकार थक जाता है। जो इंसान सवाल पूछ रहा है वो अभी टूटा नहीं है। गुल्ली बोलता है, बाबा, हमें बस इतना बता दीजिए कि इस जंगल से सही सलामत निकलने का रास्ता है या नहीं। बाबा जवाब देते हैं, रास्ता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम भागोगे। गुल्ली बोलता है, तो अगर मैं भागना बंद कर दूं, बाबा कहते हैं, तो वो कमज़ोर पड़ेगा। गुल्ली बुल्ली की तरफ देखते हुए कहता है, सुना, डर को जीतना मतलब लड़ाई नहीं, समझदारी है। बुल्ली गहरी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। इस बार भागने से पहले सोचूंगा। बाबा कहते हैं, आज रात तुम यहीं रुको, सुबह का रास्ता तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। दोस्तों, झुग्गी के बाहर जंगल फिर से शांत दिखाई देता है, लेकिन दूर कहीं उसी अंधेरे में वही जानी पहचानी आहट दोबारा गूंजती है। और इस बार वो सिर्फ पीछा नहीं कर रही होती, बल्कि इंतज़ार कर रही होती है। झुग्गी के बाहर जंगल में अजीब सी बेचैनी होती है। हवा रुक रुक कर चलती है, मशाल की लौ सीधी नहीं रहती। बुल्ली और बाबा झुग्गी से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार वह रुकता नहीं। उसका डर चलने में बदल चुका होता है। कुछ दूर चलते ही झाड़ियों में हलचल होती है। अचानक जंगल के अंधेरे से खूनी शैतान की परछाई दिखाई देती है। उसकी चाल इस बार तेज होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और भूख साफ झलकती है। वह जमीन पर हाथ पटकता है और आगे बढ़ता है। गुल्ली मशाल को आगे करता है। शैतान रुकता नहीं, वह गुर्राता है, जैसे बहुत समय से भूखा हो। बुल्ली पीछे नहीं हटता, बस गुल्ली के पास रहता है। जैसे ही शैतान और पास आता है, बाबा आगे बढ़ते हैं। वह ज़मीन पर अपनी छड़ी टिकाते हैं। कोई तेज़ रोशनी नहीं होती, कोई धमाका नहीं, लेकिन शैतान की चाल अचानक धीमी पड़ जाती है। वह गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ पल तक जंगल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर शैतान पीछे हटता है। जाते जाते वह पलटकर देखता है, जैसे चेतावनी दे रहा हो। मशाल की रोशनी और चारों तरफ फैला अंधेरा। कुछ दूर जाने के बाद बाबा रुकते हैं। वह आगे की तरफ इशारा करते हैं। सामने जंगल का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां रास्ता साफ नहीं दिखता।
बाबा शांत आवाज में कहते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता आखिरी होगा। गुल्ली और बुल्ली आगे देखते हैं। उसी समय दूर कहीं जंगल के अंदर से वही भारी कदमों की आवाज दोबारा सुनाई देती है। इस बार वो आवाज रुकती नहीं। दोस्तों, खूनी शैतान इस बार पीछा नहीं कर रहा होता। वो चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा होता है। जंगल का रास्ता अब साफ नहीं दिखता। पेड़ इतने पास खड़े होते हैं कि मशाल की रोशनी आगे तक नहीं पहुंचती। बाबा आगे चलते हैं, गुल्ली और बुल्ली उनके पीछे। पीछे से वही भारी कदमों की आवाज़ लगातार सुनाई देती रहती है। इस बार शैतान छिप नहीं रहा होता, वह पास आ रहा होता है। अचानक वह सामने कूदकर रास्ता रोक देता है। उसकी आंखें पहले से ज़्यादा लाल होती हैं, उसकी सांसें भारी और तेज़ होती हैं। वह सीधे गुल्ली की तरफ झपटता है। गुल्ली मशाल आगे करता है, आग उसकी छाती को छूती है, लेकिन इस बार शैतान पीछे नहीं हटता। वह गुस्से में गुर्राता है और ज़मीन पर हाथ मारता है। जंगल की हवा भारी हो जाती है। बुल्ली चिल्लाता है, बाबा बाबा आगे आते हैं। वह छड़ी ज़मीन पर टिकाते हैं। कोई तेज़ रोशनी नहीं होती, बस एकदम सन्नाटा छा जाता है। शैतान वहीं रुक जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, जैसे उसकी ताकत खींची जा रही हो। वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम के साथ कमज़ोर पड़ता जाता है। बाबा शांत आवाज़ में कहते हैं, तेरी भूख यहीं ख़त्म। शैतान आखिरी बार दहाड़ता है। उसकी आवाज़ टूट जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुलने लगता है। उसकी लाल आंखें सबसे आखिर में गायब होती हैं और फिर वह पूरी तरह खत्म हो जाता है। जंगल तुरंत हल्का लगने लगता है। हवा सामान्य हो जाती है। पत्तों की आवाज़ वापस सुनाई देती है। बुल्ली धीमी आवाज़ में कहता है, अब सच में ख़त्म। बाबा जवाब देते हैं, अब रास्ता साफ है। दूर पेड़ों के बीच से सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देती है। गुल्ली और बुल्ली उसी दिशा में चल पड़ते हैं। बाबा पीछे खड़े रहते हैं। जंगल शांत होता है और पहली बार डर मौजूद नहीं होता।